ये सब हुआ और मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा हुआ और मानिए अभी कितना बजा है, 1:30 बजा है। शायद 7-8 काम मैं निपटा भी चुकी हूँ। फोटोग्राफर बुक हो गया, फ्लैक्स बुक हो गई, गिफ्ट्स बुक हो गए, स्टेशनरी बुक हो गई। तो जब आप परमिशन मांगते हैं ना हमसे कि आप मेरे साथ हैं तो सब हो जाएगा, तो सब होने लगता है। एक-एक कॉल पे सब काम होने लगते हैं। तो आज के बाद अपने आप को ये जो आप अपने आप को डाल देते हैं ना, इसमें उस वाले मोड में कि हाय राम मेरी ज़िंदगी मेरा वो, उस दिन से मत करिएगा। आज के बाद बंद कर दीजिए इसको। और जितने भी लोग हैं इनसे मैं फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप इसी साइंस में मास्टरी कर लेते हैं ना, तो ये भी आपको अबंडेंस में पैसा कमा के दे सकती है। ठीक है, ये आपको अबंडेंस में पैसा दे सकती है अगर आप अपने आप को प्रमोट करते हैं कि यू आर अ रमल विद्या रीडर। आप रीड करते हो रमल विद्या से प्रॉब्लम्स को, तो आप देखिए आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। अब आप काम लेने को तैयार नहीं है, यूनिवर्स देने को तैयार बैठा है, तो कमी आप में है, मेरा ये मानना है। यस रीना जी, यस आप लोगों के लिए तैयारी है, आप ही लोगों के लिए तैयारी है और जरूरी भी तो है। सम्मान है आप लोगों का, आप गेस्ट बन के आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक इंसान जो आ रहा है मेरे लिए, तो वो कहते हैं ना कि खुद भगवान चल के आ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए हाँ रीना जी पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है आपसे। चीज़ एक सीखी थी। मैं 3 मंथ से ग्रुप में अपनी कंपनी के नेम के लिए डालती हूँ जो अप्रूव नहीं हो रहे। जो हमारी इच्छा थी वो कंटिन्यूस रिजेक्ट हो रहे थे। तो हंसराज जी और संजय जी के साथ मिलकर समहाउ ओवरसीज पे हम लोग पहुंचे। वो रिजेक्ट हो गया मैम। और मैं बड़ी 1 सेकंड के लिए मतलब आंखों में आंसू ही नहीं आए कि 3.5 महीने हो गए, क्या हो गया। इमीडिएटली हंसराज जी का फोन आया कि आप लो मत फील करो, हम नया बनाएंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे। उन्होंने बोला, मुझे बड़ी हिम्मत मिली मैम। मेरे हस्बैंड भी बोलते रहे लास्ट वीक कि कोई और नया नाम ट्राई कर लो। लेकिन आपसे मैम एक बात सुनी थी जब आपने कहा था कि आज बारिश नहीं होएगी। तो मैम मैं स्वर से उठी, स्वर से दिया जलाया और मैं हर बार यही बोला, मुझे सिर्फ समा ओवरसीज चाहिए और कोई ना कुछ। मेरे हस्बैंड बोलते रहे, इतनी सारी उन्होंने हमें लिस्ट भेजी है प्रॉब्लम्स की। मैम वो हमारा परसों नाम अप्रूव हो। वाह। कल कल हमने उनकी सारी चीजें भेज दी। बस मेरी सिर्फ एक यही जिद थी, मैंने काम ही नहीं किया कि मुझे समा ही चाहिए, बस सिर्फ समा ओवरसीज ही चाहिए। स्वर से उठती थी, तो यही बोलती अगर थी। रीना जी आप ये मैनिफेस्ट कर गए, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी जिद है। किससे? अपने माँ बाप से। ये यूनिवर्स हमारा माँ बाप है, अंदर एग्जैक्टली, बैठी हाँ हमारी जी। सोल हमारे माँ बाप है। तो आपकी जिद वहां पूरी हुई, तो आपकी जिद हर जगह पूरी हो सकती है, बशर्ते उस जिद में किसी और का नुकसान ना हो। हाँ जी। हमारा भला हो दैट इज ओके, किसी का नुकसान ना और हो। मैम तो फिर पूछा कि किस दिन अप्लाई करना है ये साल ऐसा। मैंने कहा नहीं, मेरा तो ये साल अच्छा है, हम कल ही भेज देंगे। हमने सारे पेपर्स मैम कल ही भेज दिए। मैंने सिर्फ ये बोला जिसका गंदा होगा गंदा, मेरा तो ये सारा साल अच्छा है। बहुत ही बढ़िया दिन कल एकादशी थी, आपको मालूम है कितना हाँ खूबसूरत जी। दिन था, है ना? तो आपने मैम, रियलाइज भी नहीं किया होगा कि कल एकादशी यस थी। मैम, बस मैंने तो रियलाइज भी नहीं किया। मैंने कहा मेरा तो सारा साल अच्छा है। और बहुत ही बढ़िया। भगवान की दया से थैंक यू सो मच मैम। आपका, हंसराज जी का, संजय जी का 3.5 मंथ्स मैम सिर्फ इस नाम पे अटके होते हैं। ऐसा होता है, ये समय भी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि कुछ बेटरमेंट होगी। हाँ जी, हाँ। ठीक है यस। जी। थैंक यू। यस पूजा जी, फिर सेशन सृष्टि आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज उसे 2 मेथड और सिखाने जी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। काफी दिनों के बाद देख के अच्छा लगा। मैं तो यही हूँ, आपके आसपास ही हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ। ठीक है, Thank आप फील करेंगे तो मैं आपके आसपास। you। आप हमेशा है मैम। मैम आपने जो एक बात बोली ना वो बहुत अच्छे से टच हो गई मुझे। जैसे कि मैं ज्यादा हाइड करने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बोल देती हूँ कभी चीजें। मेरे भी 8 हाउस में शनि थे। तो आप समझते हैं वो मृत जहाँ पे बैठते हैं मृत्यु तुल्य पीड़ा देते हैं। मैंने भुगता भी है। काफी 5 सर्जरी मेरी ऐसी हुई और 2023 में जो हुई वो लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी थी मेरी मैम। मैंने उसमें भी सर्वाइव किया। क्योंकि और शनि एक एट समय, हाउस का शनि पूजा लंबी उम्र भी देता है। जी, मैं वही कुछ बताना चाहती हूँ कि आप क्या कुछ देते हो, सिर्फ पढ़ाते ना, कहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी आपकी है। मैं तो ये शेयर करना चाहती हूँ मैम कि एक टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अब मैं सिर्फ मेरी लाइफ ऐसी ही चलने वाली है दिक्कतों के साथ। फिर धीरे धीरे जब आपके साथ जुड़ी ना, प्लेनेट का पता चलने लगा, तब जाके पता चला कि शनि तो गुप्त विद्याएं भी तो देता है। और ये अकल्ट में, मतलब वही मेरी शनि की रेमेडी हो गई कि मैं अकल्ट में आ गई, तो वहीं से मेरी दिक्कतें खत्म हो गई। क्योंकि मैंने, ये हुआ मेरे साथ एक्चुअली में। एक्चुअली में, और आप एक चीज याद रखिए, आज मेरी चीज लिख लीजिएगा, एट हाउस का शनि बहुत लंबी उम्र भी देता है। हम्म। मैं हमेशा हर गलत बार नहीं सरवाइव होता करके आई। प्लेनेट। प्लेनेट बहुत बढ़िया भी होता है। एट हाउस का जुपिटर आपको वो ज्ञानी बना देता है जो फर्स्ट हाउस का जुपिटर नहीं बना सकता। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बना है तो वो एट हाउस का जुपिटर बनाता है। तो एट हाउस क्या है? डेप्थ है। एट हाउस रिसर्च है। एट हाउस गहराई है। तो आप ठीक प्रोफेशन में आ गए हैं पूजा जी, अब आपकी हेल्थ को कोई इशू नहीं होगा। और मैम मुझे ये भी पता है कि 8 हाउस है वो डेथ का है। तो कहीं ना कहीं मोक्ष पे जाने का भी रास्ता यहीं से निकल गया। और लोगों की जब हेल्प करके अभी मैं ब्लेसिंग ले रही हूँ ना, ज्ञान तो आप ही का दिया हुआ है, लेकिन वो जो एक कर्मा, मैंने शनि क्या कहता है, कर्मा ठीक कर लो, मैंने ठीक कर लिया और हो गया। और 9th हाउस में गुरु बैठे हैं तो इतने अच्छे गुरु भी मिल गए।
बहुत बढ़िया पूजा। आप जिंदगी में मोक्ष में केतु देता है 12th हाउस का। जिसका भी 12th हाउस का केतु होता है वो लिखवा के आता है उसका नो मोर फिजिकल फॉर्म। हाँ, आपकी आगे जन्म लास्ट, नहीं। यस, आगे जन्म नहीं है आपका। एंड दे आर वेरी ब्लेस्ड। 8वें घर का केतु आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये बोला कि जो आपके है ना प्लेनेट, उसको रोते मत रहिए, आप कहीं से तो उसका ठीक होना ही है, मतलब। हर एक प्लेनेट किसी भी घर में प्लस कर रहा है और माइनस भी कर रहा है। हर प्लेनेट कितने भी उचकाओ, फर्स्ट हाउस का जुपिटर होगा, फर्स्ट हाउस को खराब करेगा, फिफ्थ और नाइन्थ को अच्छा करेगा। क्योंकि कहते हैं ना, जुपिटर जिस घर में होता है उस घर को थोड़ा सा खराब करता है। शनि जिधर देखता है वहां खराब करता है। शनि जिस घर में बैठा है उसको अच्छा करता है लेकिन अदरवाइज खराब करता है। तो हर प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स को अगर आप समझ गए तो आप जिंदगी में बहुत बढ़िया कर सकते हो। और इसका सीधा कनेक्शन आपके चक्रास के साथ है, जो मैं आपको वहां बताऊंगी। किस चक्रा को अलाइन करके आप कौन से प्लेनेट को अलाइन कर सकते हैं। मैम, हमें भी कुछ ऐसे टिप्स दीजिए ना कि हम क्या खाएं, हम क्या ऐसी सब क्या कुछ हमारी एनर्जी बढ़ा के आपको लाए। वहाँ डाइट प्लान मिलेगा। आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ। हमें भी आपकी एनर्जी से मैच होके आना है आपके पास, कि हम भी उसी लेवल पे आए आप जब हम आपसे मिले पहली बारी। जी, अभी आ जाएगा। 10 दिन पहले रूटीन में कुछ चीजें आएंगी आप आपकी चैंपियंस के टिप्स लिए, वो जरूर आ दीजिएगा। जाएगी। जी, थैंक यू। एंड सृष्टि प्लीज प्लीज, सॉरी, यू कैन इतने कंटिन्यू इयर्स विद से योर मैं सेशन। मैम के साथ हूँ, इतने इयर्स से क्या पैदा होने से आज तक मैं मैम की एनर्जी नहीं मैच कर पा रही। आप म्यूट है पूजा जी। मैंने म्यूट किया उन्हें। हाँ हाँ, जी। जी, आप मैम की एनर्जी नहीं मैच कर पा रहे, रीजन एक ही है, मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट ईट मैं आफ्टर बहुत 6। कम खाना नहीं खाती, मैं बहुत ज्यादा खाना। सो कहते हैं ना, अन्न में कोश जितना बढ़ेगा, शरीर में जितना खाना जाएगा उतना प्राण में कोश कम होगा। अगर प्राण में कोश को वैल्यू करना है, उसे बढ़ाना है, अपने प्राणों को सुषमिना तक लाना है, तो खाना अन्न कम खाना चाहिए। ठीक है जी। मतलब जस्ट अ पर्सनल एनेक्डोट, आई एम लाइक माई फादर इन दिस। हम दोनों बचपन से ही फूडीज थे। मतलब ऑल माई लाइफ आई हैव बीन अ फूडी लाइक माई फादर, एंड ऑल माई लाइफ मेरी मम्मी ने सिर्फ दाल रोटी खाई है। हमने बचपन से उन्हें सिर्फ दाल रोटी खाते देखा। थैंक यू सृष्टि, यू कैन कंटिन्यू विद योर सेशन। यस, लेट्स मूव ऑन, क्योंकि अभी 2 मेथड्स है एंड टाइम कम है। वैसे तो ये दोनों मेथड्स इजी हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हमारा डिफिकल्ट वाला पार्ट चला गया। चलिए अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट मी गिव यू द क्वेश्चन। लिखिए, व्हाइट बोर्ड खोल रही हूँ, मैं आपके साथ लिखती हूँ। फर्स्ट है, मैं अभी लिखूंगी, आप तब तक लिखिए, डॉट डॉट लाइन लाइन। सेकेंड है डॉट 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 लाइन। थर्ड है लाइन डॉट डॉट लाइन। एंड द फोर्थ इज डॉट लाइन लाइन लाइन। क्लियर? बनाइए, सब लोग कुंडली बनाइए। इसका क्वेश्चन है शादी कब होगी, तो दिस इज अ आगम क्वेश्चन, 7th हाउस। फाइनल आंसर तो कैलकुलेट कर लीजिए। आगम का क्वेश्चन है 7th हाउस का। ये विजडा मेथड सिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, इसके थ्रू। ने बोला कि अब आपका आंसर आ गया, कब्जुल खारिज। दैट मीन्स अभी नहीं होगी। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द टाइम। यहाँ तक सब पहुंच गए? एक बार यस लिख दीजिए अगर सब यहाँ तक कर चुके हैं तो। जैसे ही सबका हो जाएगा मैं ये चार्ट बंद कर दूंगी, बिकॉज आई हैव टू टेक यू टू द विजडा चार्ट। प्लीज यस लिखिए अगर हो गया तो। चलिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन हाउस कौन सा था? हमारा क्वेश्चन हाउस है 7th हाउस। परफेक्ट, ये तो सबको क्लियर है।
ये है हमारा विचता चार्ट। इसमें हमने क्या करना है, हमारा क्वेश्चन हाउस कौन सा है, 7th हाउस, ठीक है। अब हम उस हाउस से 7 हाउसेस आगे जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा 4th हाउस का क्वेश्चन होता तो हम उससे 7 हाउसेस आगे जाते, फर्स्ट का होता तो उससे 7 हाउसेस जाते, 10th का होता तो उससे 7 हाउसेस जाते। 7th से 7th हाउस कौन सा होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th हाउस पे जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा जो हमने येस नो वाला सिंबल निकाला उसको छोड़ दीजिए, उसका आपका येस या नो हो गया, ठीक है। अब हमने लिया, लिसन, अब हमने लिया हाउस कौन सा था क्वेश्चन का, 7th हाउस। 7th हाउस से हम गए 7 घर आगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। हम पहुंचे 13th हाउस पे। 13th हाउस पे सिंबल क्या है, डॉट 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 लाइन, करेक्ट। इतना समझ आया। 14th नहीं होगा महानंदा जी, हम 7th जो हाउस है उसको भी काउंट करेंगे। यस वी नीड टू इंक्लूड। अगर हमें फर्स्ट हाउस से 7 घर आगे जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगर हमें 10वें घर से 7 घर आगे जाना है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, क्लियर। तो हम अब जाएंगे, अपने कुंडली जो हमने बनाई है उस पर वापस, उसमें चेक करिए कौन से हाउस में वो सिंबल है। 2, 6, 10, वेरी गुड। 2, 6, 10 में है, ठीक है। सबको 2, 6, 10 समझ आ गया कैसे आया। डॉट 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 लाइन कौन से हाउस में है सिंबल, 2 में, 6 में, 10 में। अब हम जाएंगे 2, ये वाले सिंबल के नीचे 2 देखेंगे, ये 2 है ना, शकल स्थान 2, शकल स्थान 2। इसमें कितने डेज आ रहा है, 14 डेज, लिखिए 14। अब शकल स्थान आएगा 6, इसमें कितने डेज आ रहा है, 28, तो लिखिए 28। अब शकल स्थान हमने लिखा 10, इसमें कितने डेज आ रहा है, 58, तो हमने लिखा 58। तो हमारा टोटल क्या हुआ, 14 प्लस 28 प्लस 58, दैट इज 100 डेज। मतलब अगले 100 दिन, 3 महीने में आपके शादी होने के या रिश्ते मिलने के चांसेस कम हैं। इज दिस क्लियर। यस, वी विल कंसिडर द हाउस। 7th हाउस का क्वेश्चन है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यस, रिपीट, ओके। सबसे पहले हमने देखा, हम 7th हाउस से हम 7वें घर से 7 घर आगे गए, ठीक है। 13वें घर पे आए, 13वें घर का सिंबल क्या है, डॉट 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 लाइन। अब ये सिंबल हमारी प्रश्न कुंडली जो हमने कुंडली बनाई है उसमें किस किस घर में है, 2nd हाउस में है, 6th हाउस में है और 10th हाउस में है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, तो बताइए। ओके, अब जो सेकंड, ये 13th वाला शक्ल है, इसका यहाँ पे दिखा है ना, शक्ल स्थान 1, 2, 16, शक्ल स्थान पहले 2 है, उसके कितने दिन हुए, 14। फिर शक्ल स्थान 6 है, उसके कितने दिन हुए, 28। फिर शक्ल स्थान है 10, उसके कितने दिन हुए, 58। ये हम 13th वाले कॉलम में हाउस के हिसाब से देख रहे हैं और इन सब डेज को हमने प्लस करके मिला 100 डेज। जी अनिल कुमार जी अनम्यूट करिए। जिस भी घर का क्वेश्चन है उससे 7 घर ही आगे जाना है हर जी। केस में। जी 7 वाला नंबर फिक्स है, 7 घर ही आगे जाना है। ओके नीता जी अनम्यूट करिए। मैम वो वहां तक तो आ गया कि 13 घर में अपन चले गए, मगर वो 2, 6 और 10 जो है वो नहीं, थोड़ा। आपने अभी प्रश्न कुंडली बनाई, हाँ, प्रश्न कुंडली में देखिए डॉट 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 लाइन कौन से घर में है, खुद बताइए। हाँ, 2nd हाउस में है और 6th में है और 10th में है। जी हाँ, हो गया क्लियर, हो गया। थैंक यू मैम। रेना जी अनम्यूट करिए।
मैम एक बार ये फिर से आप स्क्रीन पे दिखा दो, आप 7th हाउस से 13th हाउस पे कैसे आए? मतलब हमने 7th कहाँ वाला लेना है? सपोज Seventh- तुम कहते हैं ये 7th हाउस का क्वेश्चन नहीं है, ये 4th हाउस का क्वेश्चन है, मेरा घर कब बिकेगा, ठीक है? तो अगर हम 4th हाउस से 7 घर आगे जाएंगे तो क्या उस पे जाएंगे? Yes, 4 7, 4 8, 5 11, 6 7 8 9 10 11 10th। मैम 7 घर आगे जाएंगे ना 4th से, तो 4th, तो 4th इंक्लूड होगा। अच्छा 4th 5th 6 7 8 9। आप थोड़ी सी भी नॉर्मल कुंडली जानते हैं रेना जी, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी? किया था मैम, समझ नहीं आया था। कोई नहीं, पर पहले मैम ये हमने हॉरिजॉन्टली देखना है, फर्स्ट लाइन में से ही देखना है हमने। हाँ आपने फर्स्ट लाइन देखिए, स्टॉप, ये क्रॉस करा, शेयर करा, इसमें कैलकुलेट करिए, ठीक है? ये जो लाइन है ना, अच्छा इसी में से करना है हमेशा। हाँ 4th हाउस से मैं 7 घर आगे गई, मैं 10th हाउस पे गई, मैं ये सिंबल ढूंढूंगी। अभी मेरा क्वेश्चन हाउस 7वां है, 7वें से मैं 7 घर आगे गई, मैं 13वें घर पे पहुंची, 13वें घर का परमानेंट शक्ल है डॉट 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 लाइन, ठीक है? कुंडली में मैंने डॉट 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 लाइन ढूंढा, कहाँ कहाँ है, दूसरे घर स्थान पे आया, जो ये वाली रो है ये है शक्ल स्थान, और ये वाली रो है ये है परमानेंट शक्ल। अब ये वाला शक्ल दूसरे घर में आया जो मुझे दे रहा है 14 दिन, ठीक है ठीक है। फिर छठे घर में आया जो मुझे दे रहा है 28 दिन, फिर 10वें घर में आया जो मुझे दे रहा है 58 डेज। हमने बेसिकली फर्स्ट लाइन को ही देखना है 7 हाउस आगे मूव करने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके, ईना जी आस्क प्लीज। मैम जो ये 7 काउंट है, दिस इज अ फिक्स्ड थिंग, लाइक जैसे हमने हल्फा में 14 को हम फिक्स्ड हाउस लेके चल रहे थे काउंटिंग पर्पस के लिए, को हम फर्स्ट हाउस फिक्स फर्स्ट जो हम वो कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम 7th के काउंट को एज अ फिक्स्ड काउंट रखेंगे, एंड जिस हाउस से पर्टेनिंग क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू अ सेकंड हाउस मे बी, राइट? तो वहीं से 7 आगे काउंट होगा। यस, 2 3 4 5 6 7 8 7 8, yeah, and that 8 we'll consider in the chart that is showing 8 का शक्ल rising, क्या है? लाइन 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 डॉट। and then we will look for this line in the chart कि कितने उसमें अपेयर कर दिया है। यस, इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? तो पहले हम चार्ट पहले हम बना लेंगे, 7 फिक्स काउंट कर लेंगे, फिर वो नंबर ढूंढ के फिर वो चार्ट में ढूंढेंगे। आप ना अभी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इट्स लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इफ यू लर्न इट, I would steps of it for my ease when I do the revision. I तो मैं have तब written अपना it. I have written बनाऊंगी। I have written Okay. it. Check question house, go 7 steps forward, check the Uh-huh. symbol, check the selected symbol in Darshan Kundli, add the number of days. And why is this called as Vijta method? It's like ABJJ and BIJ. These are not the names I've given, ये उन्होंने ही दिए हैं जिन्होंने रमल का वो करा है, तो ये हमारे पास भी इन नामों के साथ ही आए हैं। So this is अच्छा, these names are like little weird, like Vijta and ABJJ. It's I write it as ABJD, but हिंदी में वो अ ब ज द लिखा जाता है। Okay, हिंदी वाला। Okay, got it. I think ये दोबारा recording देखने में it will be okay. Yes, you have 1 week, you will figure it out. बहुत easy है। मनमोहन जी, yes, if the symbol is not present, perfect. यही क्वेश्चन का मैं वेट करी थी। इससे हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, जो कि सबसे फन मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, मेरा मकान कब बनेगा? जागृति जी, एक बार आप नेक्स्ट मेथड सीख लीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं है प्रीवियस मेथड से, तो हम ये पहले सीख लेते हैं, फिर आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन है मेरा मकान कब बनेगा। अब मुझे जानना है आप लोगों से आगम, निगम, हाउस, व्हाट क्या है। जैसे मैंने लिख के दिया वैसे लिख के भेजिए कि A4 N8 2 9 जो भी है, वैसे तो मैंने बोल ही दिया। मकान, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, 4th हाउस, दिस इज आगम 4. Okay, now let's go to the symbols. First है line dot dot line, line dot dot line. Second है line line dot line, line line dot line. Third है line dot line dot.
फोर्थ है लाइन लाइन डॉट डॉट। ठीक है, बनाइए। मोनिका जी चेक करिए, आई डोंट थिंक इट्स राइट। अब फाइनल आंसर जो हमें मिलता है 4 + 14 + 15 में मिला हमें चेक करिए। ये अंकिश है, दाखिल का है, यस आएगा, खारिज नहीं है पूजा जी। बनेगा, मकान बनेगा। चलिए, अगर सब यहाँ पर पहुँच गए हैं कि यस बनेगा, तो मैं अब आगे टाइम कैलकुलेशन सिखाऊं। अभी तक किसी को यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। चलिए, अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ डॉट्स इस कुंडली में। ये हटा दीजिए, फाइनल आंसर हटा दीजिए। जो आपकी कुंडली है उसमें नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ डॉट्स कैलकुलेट करना है। गिनिए, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? परफेक्ट, नंबर ऑफ लाइन है 38। समझ गए ना? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 एंड नंबर ऑफ डॉट्स है 26। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ डॉट्स प्लस नंबर ऑफ लाइन इंटू 2। क्यों हमने करा? क्योंकि हम 1 लाइन को 2 डॉट्स अज्यूम करते हैं, तो हमने क्या करा? नंबर ऑफ डॉट्स प्लस नंबर ऑफ लाइन इंटू 2, जो कि आया 26 प्लस 76। ठीक है, जो कि आया 102 डेज, मतलब 102। और ये 10 डेज ही होगा, ये कभी 500 600 भी आ जाए तो डेज ही होगा, मतलब 1 साल जो भी। तो मतलब आपके अगले 3 महीनों में ऐसा योग बनेगा कि आपका घर बने। फॉर्मूला प्लीज रिपीट, मैं आपको ना फॉर्मूला का लॉजिक समझा दूँ। हम 1 लाइन को 2 डॉट्स गिनते हैं, ठीक है? तो अगर हम नंबर ऑफ डॉट्स गिनने लगेंगे तो जैसे फर्स्ट का 1 होगा 2 3 4 5 6, आप ऐसे गिन सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ डॉट्स जो कि 26 है उसमें प्लस करो नंबर ऑफ लाइन इंटू 2 जो कि है 76।
तो 26 प्लस 76 का तो 102 आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है ये, बहुत इजी है। लाइक आई लव दिस मेथड एंड बहुत क्विकली आंसर देना होता तो मैं ये यूज़ करती हूँ। किसी को अभी तक डाउट है इसमें? थ्री मंथ्स, यस। आई कॉल इट द नंबर मेथड। इसका कोई वो नहीं है, नंबर मेथड ही मैं बोलती हूँ, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। अगर हम गिनने को बैठे तो हम ऐसे गिनेंगे 2 लाइन्स इज 1 डॉट, तो 1 2 3 4 5 6, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ओके, वी आर डन विद ऑल द टाइम मेथड्स। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ प्लीज लेट मी नो। रश्मि जी अनम्यूट करिए, पहले तो हैंड रेज करिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। हल्फा के 2 ही ऑप्शंस हैं, दिस इज द थर्ड मेथड। अब तो ठीक होगा। बताइए। मोड़ पीछे रही है मैम, नहीं कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही। देखिए हमारी लाइंस कितनी हुई? करूंगी अभी, कुछ प्रॉब्लम तो हो 138। ठीक है, हमें टोटल कुंडली में नंबर ऑफ डॉट्स गिननी है। यस मैम, ये समझ आ गया कि लाइंस भी टोटल गिननी है और डॉट। आंसर के लिए लाइन में कुंडली में कितनी डॉट्स आई वो मेरा शहर हो गया। अब इधर से इनको कोई मैम 26। बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। हम ऐसे और कैसे हम खरीद एक रखा लाइन है को 2 क्या डॉट्स। यस मैम। ठीक है, तो अगर 38 लाइन है तो डॉट कितनी हुई? 38 इंटू 2, ओके अच्छा, इसको 38 इंटू 2 2 करेंगे। 76। 76 डॉट्स ये हो गई जो लाइन से बनी, और 26 Okay. डॉट्स वो हुई जो डॉट से ही बनी। जो डॉट्स ही हैं। तो 1 से 2 हो गया। अच्छा, फिर उन दोनों को प्लस कर देना। जी ठीक है, लाइंस को 2 डॉट से मिलकर लाइन बनी है, इसलिए उसको डिवाइड कर देना है हमें 2 इसलिए से। उसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई करना है 2 से। और डॉट्स हमारे पास पहले से ही डॉट है, वो 26 निकल कर आई, और दोनों के नंबर को प्लस कर देना है और उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। जी जी, ठीक है थैंक यू मैम। बहुत लंबी चौड़ी गिनती है इसमें। प्रमोद जी पूछिए। हाँ, सारे वीडियो देखने पड़ेंगे मुझे। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा आपने कहा कि चारों मेथड में फर्स्ट क्लास ही नहीं देखी अलग ना, अलग क्योंकि आंसर आएगा, सीधा ऐसा क्यों first class क्यों नहीं से आ जाते सकता हैं। एक ही जैसा एक खारी आंसर लगभग ये मैचिंग वो नहीं देखी थी। अब एक near बात by। कर रहे थे पास मतलब वाले ऐसा दिन। नहीं है कि बहुत डिफरेंट आएगा, सिमिलर ही आते हैं, पर क्योंकि पहले मेथड से के देखना बेसिस पड़ेगा अलग अच्छे हैं, से, इसलिए notes थोड़े बनाने थोड़े के अलग काफी आ सकते हैं। ज्यादा नहीं है। जबकि मैं जो नहीं, लेकिन जो वो वर्ड्स जिस बोलती है उससे ना मैं कि यूज करता हूँ ये रमल को, उसमें मेरे देखना फादर ने पड़ेगा। मेरे को सिखाई है, तभी उसमें मेरे सारा पास समझ आ गया। 2 या 3 अच्छा। चीजें हैं, तो वो मैं उसका उनसे कोई ज्यादा ही जैसे मायने करता नहीं हूँ, रखता, तो जो मैं बाद में लगभग जो लगभग calculation सेम fourth और आंसर fifth पूछता class है है। ना, एक नहीं, मैं ये नहीं बोल रही class हूँ मायने रखती है, डिफरेंट लेकिन हो। मैंने आपको बता दिया था ना, मेरे भी वो मोस्टली अगर मैं एक जो दो कुंडली इससे बनानी है, करूँ बस वो तो मायने आंसर रखती है। आसपास ही अच्छा। पहुंचते हैं। हाँ। तो कभी और ऐसा आपने मैंने कार्ड्स सपोज एक आपको मेथड दे से दिए, किया तो आपने 102 बनाए हुआ, और दूसरे मेथड से किया तो बनाए मानिए नहीं है, 4 वो PDF 5 महीने दी आ है गया, ना आपने, तो वो 3 से प्रिंट 5 करवानी महीने के बाकी बीच है। में आ गया नहीं ना। तो मेरे बैक पेन से परेशान फिर वो हूँ। आपको अच्छा, ना वो दूसरा करा एक देंगे। अच्छा, क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछती हूँ आप किस जैसे मेथड से रमन करते कुंडली हैं? बनाई ना, वो मेरी डाइस मेथड अलग, चलते मेरे हैं, फादर की तो से फिर वो जैसे मैं आता डिस्क्लोज नहीं है, करूंगा। फिर वो ठीक है, कार्ड्स के देखिए, ऊपर नहीं भी तो पता। देखते हैं अब वो कि कोई मतलब ऐसा मेथड है पहले तो वो वो उनको उनके डाइस गुरु ने देखते हैं बताई थी, कुंडली वो बनती है। फिर बहुत आपका अलग चीज क्वेश्चन है, कौन सा इनसे है, जैसे डिफरेंट वो है, कहती बहुत है, डिफरेंट है इससे। फिर वो सारा हाँ जी, उस कार्ड से मतलब देखते हैं देखिए ना, जो मैंने मतलब जो सीखा है, question जो के मैंने हिसाब से प्रैक्टिस जो भी किया इसमें है आज समझाया तक जो वो मैं थर्ड कर रही क्लास हूँ, में ही है सारा। शायद गुरु गुरु के विद्या देने में भी फर्क होता है, ये तो देखना बात सच है। पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में क्या तो अपने इसलिए बातें हो भी सकता करते है हैं, कि उठ के ऐसा आ आता जाती हो। हूँ। बट अगर मैं ये कल इससे भी मैं आ करती हूँ, गई अगर थी, मैं ये मेरे को हल्का बैक से पेन कर हो रहा देती था, हूँ तो आपके साथ आके खड़ी हो गई। लाइन डॉट, ठीक है ना। इससे अच्छा तो आप ना जो क्लास आप करना चाहो आप वैसे ही ले लो, फिर उसको बार बार देख तो सकते हैं, पर रहती तो 6 महीने साल तक की है। जो चलिए हम हल्का से लोगे ना, करके देखते हैं क्या आ रहा है वो इसका। आपकी ऐसे इसका ही हल्का आया रहेगी लाइन 5 डॉट साल लाइन तक। डॉट, प्रीमियम लोगे ठीक है, तो 5 साल जो तक कि उसमें रहेगी। नहीं है, चैंपियन तो लोगे हमें सारी अब जगह रहेगी, करना लेकिन पड़ेगा। जो ऐसे सिंगल क्लास लेते हो वो 6 महीने या साल का टाइम होता है। वो एक बार देख लेना, फिर PDF से काम चल जाता है। This नहीं is फिर भी भाभी अगर हम 2, उसको करते रहते हैं 2, फिर 6 PDF से चल जाता है। हाँ, अगर नहीं करते रहते ना तो फिर हमें जब भी, अब जैसे मैंने सारी क्लास देखी थी इसकी, ये कप्सुल सारी क्लास तभी तो मैं आपको सारा बता देती थी। यहाँ पे ये वाला विजिटिंग कार्ड अच्छा, मैंने पूरी क्लास पहले देख रखी थी, लेकिन जब विजिटिंग कार्ड बनाया तो मैंने सारी क्लासें दूसरी बार हाँ तब देखना देखिए पड़ता 2 है क्योंकि मैंने वो Perfection तो अब चाहिए इससे तो तो मेरा देखनी 6 पड़ेगी डेज आ ना। रहा है और उससे मेरा 102 दिन आ रहा है।
तो मेरे हमेशा डिपेंड होता है, और जो भी मेरी प्रिडिक्शंस गई हैं उसमें उसी से आता है। मतलब अगर मैंने बोला है कि मतलब मेंटली अज्यूम किया कि मैं हल्फा से करूँगी और मेरा 6 दिन आया, तो वो काम 6 दिन में होता है। जैसे आए हैं डेज में भी आंसर कि कब चोरी हुई चीज़ मिलेगी या कब मिलेगी, क्वेश्चन आंसर तो मतलब भी इट इज़ ज़्यादा योर, मेरे हिसाब से आप जो इंटेंशन सेट कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी है। मेनली इसमें मेनली जो चीजें इंटेंशन आपका क्या बोलता है उस पर डिपेंडेंट है। इंटेंशन और इंट्यूशन, आप जब intuition। क्वेश्चन सेट करेंगे ना, जब कभी कभी आपका होता है कि आप करते करते बोलेंगे ये क्वेश्चन ना, जैसे आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आज हो गए मुझे भी 2-3-4 साल, तो मैं प्रैक्टिस करते करते ना इंट्यूशन आता है, इसको आप ना इस मेथड से सॉल्व करो, जो कि सब प्रैक्टिस से आ जाएगा कि मैं आज ना इसको हल्फा से करूँगी। और बाय चांस ऐसा ही हुआ है कि जो मेथड इंट्यूटिवली आया ये जो है बोल रही उसका है कि आंसर ये इसको मैं correct हुआ है। हल्फा से सॉल्व करूंगी, ये बोली अभी, तो ये हल्फा क्या है वही नहीं पता, क्योंकि थैंक यू फर्स्ट क्लास जी। में था जसविंदर जी अनम्यूट कर लीजिए। फर्स्ट में नहीं था, तो फर्स्ट में सिर्फ रबल कुंडली बनानी सिखाती है, फिर उसको सॉल्व करना सिखाती है। मैम, मेरा वो क्लासेस क्वेश्चन था वो 4 जो है वो अपनी जैसी था, कहाँ से आगे स्टेप बाय स्टेप हर तो आपने पहले पहले लिखा है पहले में सिर्फ रबल स्टार्टिंग कुंडली में बनानी मैं से नहीं ला प्रैक्टिस कराती है। आपकी वॉइस ना बहुत एको वो कर रही कहती है, है समझ पूरा नहीं आया अब मतलब वो बार बार एक बार अपने आप सिखाएगी, फिर कहेगी अब बनाओ अब बनाओ अब बनाओ ऐसे। और थोड़े से कार्ड पहली क्लास में भी नहीं आता मुझे रबल, वो वाली पहली क्लास में वो आता है जो आप ना सारा क्वेश्चन कुछ बताती है अभी लिख दीजिए, मैं आंसर कर देती हूँ। इसका जागृति जी क्या पूछिए। मतलब है, शुभ है अशुभ है, मैम बचदा बृहस्पति मार्केट का एक बार प्लीज थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दीजिए। यहाँ मेरा आंसर जो आ रहा है ना, वो बताती जो हमने 7 + 14 किया, उसका आंसर आ रहा है डैश डैश डॉट डॉट। मैं बराबर बता रही हूँ आपको। 4 + 14 4 था उसका क्वेश्चन है ना, मकान कब बनेगा। कि एसेंशियल ऑयल अरे सॉरी आप वो पूछ रहे विच द मेथड शादी कब होगी। 7 हाँ, अदरवाइज हमने 7 + मटेरियल 14 बनाना है, तो उसका उसमें आंसर आ हमें रहा है क्या डैश डैश essential oil में क्या डॉट है, जब हमने सिर्फ सेम डॉट। कॉपी करा है, डॉट। हम कुछ फिर अलग इसको मैंने बनाना 15 से चाहते प्लस हैं। किया तो मेरा आंसर आ रहा है फिर डॉट हमें notes डैश लिखने डॉट पड़ेंगे। डैश। एम आई राइट? हम कोई अलग ही प्रोडक्ट तो ये yes no के लिए हमने ले लिया। हाँ कि अभी नहीं होगी, तो अब कब तक नहीं होगी, तो आपने उसके लिए फिर आपने जो चार्ट दिया इसके 7th हाउस से 3 महीने 7 बाद को, बनेगा। ओके, तो 7th हाउस से 7 की काउंटिंग करके आगे का प्रोसेस मुझे क्लियर है, तो उसी इससे जाएगा ना पूरा। चाय पियोगे? जी ओके, थैंक यू सो मच। यस यू आर राइट। लास्ट मेथड में 108 तक खींच सकते हैं डेज, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस है ना। अगर सब लाइन हुआ ऑल टुगेदर 64 होते हैं ना, 16 × 4 64 और 64 × 2 कर दिया अगर सारी लाइन हो तो 108 मैक्सिमम आंसर हो सकता है। मोस्टली शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस में हम लोग। सो यस मीन्स यस 102 में होगा एंड नो मीन्स 102 तक नहीं होगा। करेक्ट। संजय कुमार शर्मा जी कर लीजिए। मैं मेरा क्वेश्चन बेजदा को लेकर है। जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन हाउस जो भी होगा उसमें 7 हाउसेज ऐड करने हैं हमें। अगर मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा आता है कि जैसे 13th या 14th या 15th 16th हो जाता है, तो फिर मुझे 7 के लिए मतलब 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा उसके बाद। सपोज आपका 15th हाउस आता है, ठीक है, तो 15 16 1 2 3 4 5 5th हाउस। थैंक यू। यस यस 128 सॉरी नॉट 108 सॉरी 128। संजय कुमार जी हैंड डाउन कर लीजिए। नीता जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे यस में आंसर आ गया, ठीक है, यस में आ गया, फिर तो मिल गया, यदि नो आंसर आता है तो फिर इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब नो है तो क्यों है। ऐसा नहीं आता कि कोई चीज का कारण क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं आता। देखिए क्यों का आंसर कर सकते हैं, अगेन जैसे मैंने बोला था कि हम क्यों का भी आंसर कर सकते हैं, बट क्यों का आंसर होगा उससे जो सिंपल आया ना फाइनल आंसर उससे। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको नहीं, मैंने पीडीएफ में से देख के नहीं बनाया, एकता का भी पीडीएफ देख के नहीं बनाया। आपको उसका वीडियो देखा, नोट्स लिखे, रैंडम अपने से रिलेटेड नहीं मैं रीडिंग नहीं कर रही, आप इसे रीडिंग जैसे जॉब क्यों नहीं कर रहा, मेरे को जॉब कंप्लीट नहीं है, मैं रैंडम पूछा। आपका आया फाइनल आंसर में आया उपला वेरी बैड, ठीक है, अभी आया कि जॉब नहीं लगेगा अभी थोड़ा टाइम। अब आप ना क्या बोलेंगे क्यों नहीं लगेगा, या तो आपका सैटर्न में प्रॉब्लम आ रही है, ये जो कार्ड है और जो पीडीएफ है वो आपको आंसर कर देगा, या आपको थोड़े सैटर्न की रेमेडीज करने की ज़रूरत है,
मतलब इट विल डिपेंड ऑन द रीडिंग। या हो सकता है आपका साढ़े सती चल रही हो, शनि की अंतरदशा चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, या कोई आपके ऐसे लाइफ में पर्सन हो जिसके आपको गाइडेंस करनी हो, शनि की कोई रेमेडी करनी हो, तो दीज आर ऑल द आंसर्स यू कैन गेट फ्रॉम द कार्ड इटसेल्फ। अब कोई बोलता है कि मेरे घर में चोरी किसने करी, मैं बहुत रफली बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपरली। आपका आया हुमला, ठीक है, जो मार्स का है, ऐड है। अब मैंने आपको एक चार्ट दिया था, इसमें आप वो PDF खोलिए, उसमें वो क्या था, जेंडर, खोलिए, उसमें जेंडर था पुरुष, ठीक है, किसी लड़के ने करे, बहुत एनर्जेटिक, हाइपर होंगे, अग्रेसिव होंगे, आज की सारी क्वालिटीज बता दी हमने, ठीक है। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड आप उसको रेमेडी दे सकते हैं, और फिर 2-3 महीने बाद आप क्वेश्चन पूछने तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यस, ये इसलिए मतलब मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये नेक्स्ट क्लास का आपका है। नेक्स्ट क्लास में हम कार्ड्स एंड फीचर्स ही करेंगे, तो लेट्स कीप दिस फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी आई विल से कि आप लोग अब प्रैक्टिस करिए। शेयर के सेल्फ के क्वेश्चन पूछे, होमलाइज फीमेल चार्ट में मैंने आपको दिया हुआ है, आप प्लीज चार्ट रेफर कर लीजिए। Okay. Hi Srishti ji, just curious to know if you can get answers for the events that have happened. नहीं, मतलब आप रमल को टेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैम, जो हमारा आंसर फर्स्ट प्लस हाउस नंबर आएगा वो देखेंगे, नहीं, जो आपका यस या नो वाला आंसर आया है ना, हाउस प्लस 14 प्लस 15, उसका जो शक्ल आया आप उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। जो फर्स्ट प्लस हाउस नंबर है वो ओनली टाइम के लिए है, वो कुछ और नहीं बताता। आप कार्ड्स के लिए वेट करिए, कार्ड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी पार्टिसिपेंट्स। ओके, अभी तक सब क्लियर है? एक बार आप ऑल्सो वन रिक्वेस्ट, आपको जब भी अपने ग्रुप्स में कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, प्लीज फील फ्री टू आस्क, बट ऑलवेज डू टैग मी। आप ऐड करके देखेंगे तो मेरा नंबर या सृष्टि आ जाएगा, आप प्लीज मुझे टैग करिए करिए, क्योंकि अगर मैं टैग नहीं होती वो क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, बिकॉज चैंपियन ग्रुप्स में ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड भी और सब्जेक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चंस चल रहे हैं। प्लीज डू टैग मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, एंड आप अभी टेक 2-3 days रिवाइज इट ऑल एंड देन देखिए, क्योंकि हमारा जो हेवीएस्ट पार्ट ऑफ द रमल शास्त्र है, दैट इज कुंडली बनाना, कुंडली से प्रेडिक्शन करना एंड कुंडली से टाइम बताना, वो डन है। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद कार्ड्स एंड प्रिडिक्टिंग थ्रू द कार्ड्स। यस संगीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं सिर्फ एक कंफ्यूजन है कि जो हम स्थिर कुंडली बनाते हैं तो उसमें 1 से 4 तक ये सिंबल्स हम लोग कहाँ से लेते हैं? बाकी सारा क्लियर, लेकिन कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। स्थिर कुंडली में या स्थिर कुंडली में? मैम राइट, वो प्रश्न वाली जो हम 1 to 8 और वो जो बनाते हैं पूरा 16 तक, तो उसमें 1 से लेके 4 तक के सिंबल्स हम कहाँ से लेके? हमने डाइस से ली, ये तो बेसिक है, हमने डाइस से ली, हमने कार्ड्स से ली, हमने नंबर मेथड सिखाया। जो स्थिर कुंडली है वो एज इट इज कुंडली है, वो नंबर्स के हिसाब से बनी है, जैसे 1 2 3 4 आपके कार्ड्स के नंबर है, आपके शक्ल के नंबर है। स्थिर कुंडली एज इट इज, कोई कैलकुलेशन नहीं है। प्रश्न कुंडली जो है वो आप बनेंगे। यस, आई विल शेयर द चार्ट टुडे बिकॉज वी आर डन विद द कुंडली पार्ट, तो अब आप पूरी PDF ले सकते हैं। सृष्टि, यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं चैट में, क्या वो आंसर हो चुके हैं? यस मैम। पॉसिबल फॉर यू टू शेयर द PDF, आप आज PDF शेयर कर दीजिएगा। मैम आज हो जाएगी, डन है, क्योंकि एनीवे हमारा ये पार्ट। सो अगर सबको आज के सेशन क्लैरिटी मिली है तो एक बार CC लिख दीजिए। और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगी सब लोगों को, प्लीज 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 वीडियो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट सेशन से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास वी कैन चेक। यस यस यस, ठीक है, हाँ मिल जाएगी। आप लोग एक बार ओके लिख दीजिए जी। सो थैंक यू सृष्टि, थैंक यू सो वेरी मच। पूजा जी, नीता जी, आप में से जो लोग भी क्वेश्चन डालें चैंपियन ग्रुप्स में, उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो टैग करके डालें, बिकॉज उनका कहना ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप सृष्टि को टैग करेंगे तो सृष्टि वहां पे आंसर दे पाएगी। ठीक है जी, तो हम एज सुन एज पॉसिबल आपको PDF दे देंगे, ठीक है? पुराने वीडियो है रमल के। हाँ जी प्रमोद जी, आप जाइए चैंपियन वाले, उसमें सारे वीडियोस हैं, ठीक है जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।
खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और जिंदगी को मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही जी लीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके आसपास सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सृष्टि, Thank you, ma'am. Thank you. See you all next Sunday. साइकिल की चेन यहाँ पे कैसे आ गई? ऐसे करके देख रही, मैं बाथरूम भी जाई, मैं ऐसे देख रही और देखा था तो वो है सांप लग रहा। मैं ऐसे जाके फिर मैं बाहर, इधर से बाहर निकली, दरवाजा बंद करा, फिर मैंने इनको उठाया। मैं क्या सांप है, ये तो कुछ पता नहीं, पहले ही तबीयत खराब होएगी या कुछ है, लेकिन ये तो वो ना वो मीटिंग करने लग गए। फिर मैं चाचा जी को बुला के आई, फिर वो चौकीदार को बुला के आई, उसने निकाला सांप। लेकिन मैं ऐसे ऐसे करके देख रही। और एक बार मैं बाथरूम में नहा रही भाभी, और सांप ना, बाथरूम भी हमारा कोई बहुत बड़ा नहीं, इतना सा बाथरूम, मैं इधर नहा रही हूँ, इधर टैंकी है और इधर सांप इधर बैठा है। अरे बाप रे। मैं नहा ली, पोंछ भी लिया, कपड़े पहन लिए, सांप को देख लिया नहाते नहाते। फिर मैं फटाफट उठी, पहुंच के कपड़े पहन के, तो मैं बाहर डर नहीं लगा है? पता नहीं हिम्मत आ गई। बाप रे, इतनी बड़ी और आप नहा रहे आराम से। नहीं, आराम से नहीं, फटाफट कपड़े पहने। लेकिन फिर मैं फटाफट फिर दरवाजा बंद करा, फिर मैंने अपनी सास को और इनको बुलाया, तो मेरी सास ने देखा, मेरी सास को दिखा, लेकिन और किसी को नहीं दिखा। वो जिस पाइप से आया था उसी पाइप से बाहर चला गया। फिर इन्होंने उसी टाइम ही बुला के उसको बंद करवाया। नीचे है आपका घर उधर? हाँ, हमारे वो बड़े, वहाँ तो दूसरी तरह ही है ना, वहाँ पे ऐसे बिल्डिंग ही नहीं है। हाँ, ये तो सूरत में ही है बिल्डिंग। सूरत में तो लोग, ये क्या बंद हो गया क्या? इसका आवाज नहीं आ रहा, ये पोज हो गया अपने आप। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए किन किन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अमित जी, आरती, माधुरी, गुरजीत जी, संजय जी, जॉली, निकिता, इंदिरा जी, प्रोमिला जी, जयश्री, नमिता, रश्मि, नीरज जी, पूजा भाटिया जी, फटाफट से बताइए। हीरल, एसके सर, प्रियंका, सतीश कुमार। सॉरी सर, मैं आपको एसपी बोलती हूँ बिकॉज मुझे लगता है टोटल 5 हो जाता है। टिंकू जी, भाभी 150 की है। हाँ, जागृति, सब लोग वीडियोस ऑन कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, 1000 वाली चीज। सृष्टि अगर आपकी है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। उसमें भरूंगी, ये तो ठंडा ही हो जाता है। अच्छा, वही वाला पानी बनाया हुआ है क्या? हाँ, उबालने वाला। मेरे को शादी में जाना है, ठीक है जी, थैंक यू। सृष्टि, if you have joined the session, please. Yes, ma'am, I'm here. Good morning. Good morning. वो तो मिल्टन वाले में ही, So, और मुझे तो सृष्टि, सैंडो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी पढ़ रही थी, and you're looking very very nice today. Thank you, ma'am. लेकिन जो मिल्टन Thank you, की है Pinky. वो ना टूटे। अच्छा, and सृष्टि, please take care of the questions Yes, ma'am. everyone is asking. नहीं, मैं Yes, ma'am. मिल्टन की ले आई First हूँ। हमारा agenda of the day मैंने is सोचा to सब same ही है, answer तो all मैं इसमें questions डाल only. देती हूँ, तो जितने भी लोगों ने ग्रुप पे, गुड मॉर्निंग आदि जी, जितने भी लोगों ने ग्रुप पे क्वेश्चंस पूछे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। इन बिटवीन आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है तो डोंट वरी, आप अपना हैंड डाउन कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट, जिनको भी ये क्वेश्चन है कि अगर हल्फा का सिंबल ना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लीज आज आप क्लास के लिए वेट करिए। आई विल टीच यू 3 more मेथड्स टू कैलकुलेट टाइम। तो प्लीज वो क्वेश्चन अभी मत लीजिएगा। एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड्स। और इतनी महंगी महंगी भी आती है, किसी में नहीं रहता। महंगी महंगी भी आए, मैं तो देख। आई थिंक पीपल आर जॉइनिंग। मैम यू आर ऑन म्यूट। इतने गरम टिफिन ले रखे हैं मैंने। चलिए, मैंने कहा आज के सेशन में और बहुत कुछ सीखेंगे आप, और थोड़ी सी अपनी पिछले 5-6 दिन से मैं नहीं थी दिल्ली में, आप लोगों ने मिस किया होगा। आई होप सो, किया था मिस? वो फैक्ट्री, आई होप सो आपने मिस किया होगा जी। वो एक ही ठीक है, वो भी नहीं भी किया तो हम अपने लिए खुद ही सोच लेते हैं कि आपने मिस किया होगा। ठीक है, और इट वाज अ वंडरफुल 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 डेज, magical days. I've learned so things which I am going to share in the champions also. जो हमारा 6 को champions का day होगा, I will share my experiences. I will give that experiences to you also. That is Tantra Vastu, and that is how to heal your body. आपके planets अच्छा result नहीं दे रहे हैं, without even giving remedies for that planet, just by healing your body you can